नमस्कार बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडल क्वेश्चन 2021 सेट 3 मैथमेटिक्स क्लास 10। ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या 49 होती है। समय 3 घंटा का लगता है और फुल मार्क्स कितने हैं? 90 नंबर का। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, सभी प्रश्न बनाना अनिवार्य है। ठीक है। तो हम लोग पहले आते हैं प्रश्न संख्या 1 से 30 तक, प्रत्येक एक अंक होता है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 1 से 30 तक का। ठीक है। खंड ए, एक एक करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? 156 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कौन है? यहाँ पूछा है क्या कि 156 का अभाज्य गुणनखंड कौन है। तो सबसे पहले 156 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इस तरह करते हैं। तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 नवा 18, एक उधर चल जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा। फिर देंगे 3 से, 3 एक 3, 3 तिया 9। तो यहाँ हो जाएगा क्या? इसका भाज्य गुणनखंड 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। तो जहाँ भी ऑप्शन होगा क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। बहुपद px के शून्य की संख्या लिखिए। px के शून्य की संख्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ जितने बार x एक्सिस में कटेगा उतना ही शून्य हो जाएगा। तो यहाँ x एक्सिस में कितने बार कट रहे हैं? 2 बार कट रहे हैं। 2 बार कट रहे हैं ना, 1 2। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला इज द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू होता है प्लस 3a² बी प्लस 3ab² होता है। ठीक है। तो यहाँ क्यू आ जा रहा है। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, माने इस रूप का आएगा तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है। तो यहाँ तो क्यू आ जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका तीसरा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही होगा कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो पहला नंबर नहीं होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यहाँ 42 डिग्री होता तो यहाँ 42 का पावर लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा सा गलत है। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा? तो यहाँ पूछ रहा है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो मान क्या हो जाएगा? यहाँ 0 आंसर हो जाएगा। कैसे 0 होगा? क्योंकि हम जानते हैं कोस 48 डिग्री माइनस कोस 48 डिग्री माइनस यह हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। अगर 90 में 48 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 42 आ जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोस थीटा। तो कोस थीटा की जगह में कितना है? 48 है, तो साइन कोस 48 हो जाएगा। कोस 48 माइनस कोस 48 तो क्या हो जाएगा? 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 के लिए सारवंतर। हम लोग को सारवंतर ज्ञात करना है। तो सारवंतर किसे कैसे करते हैं? डी बराबर, डी को ही सारवंतर बोलते हैं। डी बराबर क्या लिखते हैं? a2 माइनस a1। तो a2 कितना है बाबू? 5/3 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, तो 5 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो सारवंतर कितना होगा? 4/3। अगला क्वेश्चन आते हैं, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला इज ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसार के कौन शांत होगा? कौन शांत होगा? तो पहला ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, शांत होगा। क्योंकि 2 का पावर n और 5 का पावर m जिस रूप में लिखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ बोल रहा है 96 और 404 का मौसा क्या होगा? HCF क्या होगा? ठीक है। तो HCF क्या होगा? यहाँ देखेंगे तो 8 नंबर 96 और 404 का मसा हो जाएगा 2। कैसे निकालते हैं? तो यहाँ निकाल सकते हैं, 2 विधि है। एक
भाग विधि से निकाल सकते हैं और एक एलसीएम विधि। तो हम लोग एलसीएम विधि से निकाल देते हैं। तो 96 का क्या हो जाएगा, 2 से देंगे तो 2 चौके 8, उधर एक गया, 2 8 16, फिर 2 से देंगे 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे 12 दूना 24, फिर 2 से देंगे 2 छक 12, फिर 2 से देंगे 2 तिया 6। ठीक है, उसके बाद 404 का देंगे, तो यहाँ देंगे 2 से तो 2 दूना 4, मैंने 20 दूना 40, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से देंगे, फिर 2 से देंगे 2 1 का 2, 10 दूना 20, 2 1 का 2, फिर 2 से देंगे 2 पच्चे 10, 2 से नहीं जाएगा, 101 है। अब 101 तो किसी का पहाड़ा में नहीं जाता है, ये नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या क्या मिल रहे हैं, 2 को 2 मिल रहे हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 3 को 2 मिल रहे हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ऑप्शन 8 है, नहीं है। तो इसका अगर भाग विधि से निकालेंगे, कौन सा विधि से निकालेंगे, भाग विधि, तो 96 और 404 का, तो इसका भाग विधि से निकालेंगे। ठीक है बाबू, तो किससे निकालेंगे, भाग विधि। तो 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है, तो कितना से देंगे, 96 और तो सबसे पहले 4 से देंगे, तो 4 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 384। 6 चौके 24 का 4 हाथ में 2, 9 चौके 36 और 2 38, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 8 2 20, 20 में फिर 96 को भाग देंगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा। 80 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 1, फिर भाग देंगे 6 और 1 को, फिर 20 से देंगे, 20 से देंगे 16 और 20 को देंगे तो 16 1 का 16 हो जाएगा। एक बचा 10 में 4, 4 और 16 दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। तो जो भी कटता है लास्ट में शेषफल 0 आता है तो वही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 8 का, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन यहाँ 4 होगा। तो 4 दो दो को दिया गया है, इसलिए आंसर ए भी होगा और आंसर डी भी हो सकता है। ठीक है, दोनों दे रखा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यहाँ पूछा है कि अगर शून्यक मैंने अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 0 और अल्फा गुने बीटा बराबर दे रखा है √5, तो √5 दे रखा है, तो हम लोग को यहाँ क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटाए अल्फा इंटू क्या होता है, सी बटाए। तो ए तो सेक हो जाएगा, तो यहाँ 0 दे रखा है तो 0/1, यहाँ हो जाएगा √5/1, तो यहाँ बी बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो ए बराबर 1 हो जाएगा, तो x²। ठीक है, एक्स, तो ए बराबर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ठीक है, तो यहाँ बहुपद बोला है तो a² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए बराबर यहाँ हो जाएगा 1 और बी बराबर 0, तो बी खत्म हो गया, सी बराबर कितना, √5। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 का ऑप्शन ये सही आंसर होगा। अब आगे आते हैं 3x² 10वां नंबर क्वेश्चन, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 का निम्न में शून्यक क्या है, निम्न में शून्यक क्या, तो शून्य कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो शून्य कैसे निकालते हैं, तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, हम लोग यहाँ ऐसा करते हैं कि इसको और इसको गुना करते हैं, 4 तिया 12 जोड़ते घटाने तो -1 आना चाहिए, तो 4 तिया 12 गुना कर 4 जोड़ घटा रहे तो -1 आ रहा है, इसीलिए इसको लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x कॉमन ले देंगे तो 3x माइनस 4, यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4, दोनों में सेम आता, दोनों को सेम आता, एगो 0 करेंगे, एगो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1, फिर लिखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3, तो ऑप्शन नंबर कौन है, पहला इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10वां का पहला क्या होगा, करेक्ट होगा, इसका शून्य क्या होगा, 4/3 -1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यदि विविध कर 70 होते इनमें से मूल क्या होंगे, अगर 0 से बड़ा होता है तो हम लोग जानते हैं वास्तविक और असमान मूल होते हैं। ठीक है, अगर d बराबर 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान मूल होते हैं। ठीक है,
तो 11वां का बी नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में, अगला क्वेश्चन 12 है, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो टेन थीटा का मान क्या होता है? तो आधार बटा लंब होता है, पी बटा बी होता है। ठीक है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी, हरी बोल। तो हम लोग को टेन थीटा पूछा था, टेन थीटा क्या होता है? पी बटा बी होता है, तो लंब बटा आधार। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट होगा 12 नंबर का। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, दिए गए आकृति में डी और बी सी, निम्न में डी सी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आकृति दिया गया है, ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि सी डी या ए डी बटा डी, सी डी बराबर क्या हो जाएगा? ए ई बटा ई बी। तो हम लोग का मान दिया गया है कि ए डी बराबर कितना है? 1, और डी सी निकालना है, ए ई बराबर कितना है? 1.5 और ये 3। तो ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 5 का 15 का 15, 15 दूना 30। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा? ये ऊपर चल जाएगा तो 2, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा? आंसर 2। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा? पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? दो बिंदु ए x1 y1 और बी x2 y2 को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाला बिंदु पी एक्स वाई के निर्देशांक, तो निम्नलिखित विभाजन सूत्र कौन होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। क्यों? कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, जो इज विभाजन सूत्र बोलते हैं इसको, इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 14 का क्या होगा? पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर, कोस 60 डिग्री का मान क्या है? कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोट थीटा होता है। हम लोग जानते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा सा कोट उल्टा लिख दिया है, लेकिन कोट थीटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कौन थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, कौन थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 18 नंबर आते हैं, इनमें से शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इच। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वर्ग अंतराल 30 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70, 70 बटा 2, काटेंगे तो 35, 35 दूना 70। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इक्का की प्रयोगता क्या होगा? तो हम लोग 52 पत्तों की गड्डी में इक्का कितनी होती है? 4 होती है, तो ई का अनुकूल परिणामक संख्या 4 हो जाएगा और कुल संभव परिणामक संख्या 52 होगा। इसको काट देंगे, 4 1 का 4, 4 1 का 4, 4 तिया 12, तो 1/13 हो जाएगा ऑप्शन। तो 1/13 कहाँ है? बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न संख्या 21 से 30 तक रिक्त स्थानों को भरिए। 21 से 30 तक के रिक्त स्थान भरना। ठीक है, 21 नंबर से 30 तक भरने वाला आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मैंने 21 नंबर, किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप में नहीं होता है, तो वह अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है? अशांत आवर्ती। द्विघात बहुपद, क्वेश्चन नंबर 22, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। पहला ऑप्शन सही होगा, माइनस बी बटा ए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन शेषफल होता है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 24 नंबर, किसी समांतर सीढ़ी का प्रथम पद ए और सारवांतर डी, तो इसका nवां पद क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर, समांतर सीढ़ी में रिक्त स्थानों के पदों को भरिए। यह दिया गया है 2 रिक्त स्थान खाली स्थान, उसके बाद 26। तो यहाँ ए बराबर दे रखा है 2,
कोमा ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। तो यहाँ दे रखा है 2 और यहाँ खाली स्थान और यहाँ 26 दे रखा। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ इसको कैसे तोड़ेंगे, तो ये क्या आता है ए प्लस डी, तो ए बराबर कितना है 2, तो यहाँ ए बराबर 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुने कितना, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 24 और 2 26 होता है। ठीक है, तो यहाँ डी कितना आ गया 12। तो हम लोग क्या होता है ए प्लस डी, ए बराबर कितना हो जाएगा 2 और डी बराबर कितना 12, तो 12 और 2 14। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 का। अब आते हैं 26, एपी के प्रथम इन पदों का योग एस बराबर क्या होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आके आते हैं बोधायन परिमय। बोधायन परिमय किसे कहते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। ठीक है, तो बोधायन परिमय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 सभी को अपने से बताना है। ठीक है, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, वृत्त तथा उनकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। कौन थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। इसको काट देंगे, 2 एका 2, 18 दूना 2 एका 2, 2 अठी 16 और 1 0। तो यहाँ हो जाएगा थीटा बटा 180 पाई आर। तो ऑप्शन नंबर पहला इज करेक्ट आंसर होगा 29 नंबर का। ठीक है, उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन आते हैं, इसका क्या है, शंकु के छिन्नक का आयतन, सॉरी शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। जो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अगला और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, अगला अपलोड करेंगे सेक्शन बी, जो कि सॉल्यूशन के साथ बनाते हुए। ठीक है, धन्यवाद। इस तरह से सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जो भी दिक्कत हुआ होगा वो पूछिएगा कमेंट करके। ठीक है।